नींद से जाग और कर इरादे बुलंद, खोल दे सफलता के दरवाजे जो है बरसों से बंद। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्पीडी गुरु में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज पढ़ने वाले हैं स्पीडी जी के सेट 6 का फुल डिटेल, जहां हर एक पॉइंट को विस्तार से चर्चा की गई है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको नया, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एसपीडी जी के मॉडल सेट 6 का पहला लाइन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन एवं नमी है। चलिए इसको थोड़ा विस्तारित करते हैं। लोहा जिसका सांकेतिक सूत्र Fe होता है और ऑक्सीजन जिसका सांकेतिक सूत्र O होता है, तो लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके भूरे रंग की परत आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे जंग लगना या धातु का संक्षारण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है, जिसे यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए अन्य भी तरीके हैं, जैसे कि तेल, ग्रीस, पेंट आदि लगाकर भी लोहे पर जंग लगने से रोका जा सकता है। तो ये था लोहे में जंग लगने से संबंधित कुछ पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जमायते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। चलिए इसको थोड़ा विस्तारित करते हैं। जमायते इस्लामी का संस्थापक था अबुल आला मौदूदी, जिसने 1975 में इसका स्थापना किया था। चलिए थोड़ा इसको और विस्तारित करते हैं। 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक देश बना, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार के साथ मिलती है। अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1906 में बांग्ला भाषा में बंग भंग के समय किया गया था। चलिए आगे जानते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है शेर। इसकी राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा टका है। तो ये था जमायते इस्लामी और बांग्लादेश से संबंधित कुछ पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेनाडा कैरेबियन सागर में स्थित है। चलिए आगे जानते हैं। ग्रेनाडा एक संप्रभु द्वीप देश है, जिसकी राजधानी सेंट जॉर्ज है। यहाँ द्वीप देश किसे कहते हैं? सबसे पहले द्वीप ऐसे स्थल खंड को कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, और वैसे ही द्वीपों को मिलाकर एक देश बनता है, उसे द्वीप देश कहते हैं। चलिए आगे। सेंट जॉर्ज ग्रेनाडा द्वीप और 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ग्रेनाडा के निवासी ग्रेनेडियन कहे जाते हैं। 7 फरवरी 1974 को ग्रेनाडा ब्रिटेन यानी यूके से स्वतंत्र हुआ था। चलिए आगे। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान नालंदा था। चलिए इसको थोड़ा विस्तारित करते हैं। हर्षवर्धन का जीवन काल 590 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा, जो कि थानेश्वर हरियाणा में जन्मे थे। ये वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। इनका शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा और इन्होंने अपनी राजधानी कनौज को बनाई थी। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, इनकी माता यशोमती और इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। तेनसांग नामक चीनी यात्री इनके शासनकाल में आया था, जो 627 ईस्वी से 643 ईस्वी तक 15 वर्षों तक इनके शासनकाल में रहा। चलिए इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को जान लेते हैं, जैसे कि नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नर्मदा नदी के युद्ध में चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। इसका विवरण ऐहोल अभिलेख में है। नेक्स्ट है, गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। चलिए इन दोनों के संबंधों को थोड़ा जान लेते हैं। गांधी जी, जिनका जीवन काल 2 अक्टूबर 1869 से 30 जनवरी 1948 तक रहा, और लियो टॉल्स्टॉय का जीवन काल 9 सितंबर 1828 से 22 नवंबर 1910 तक रहा। वार एंड पीस और अन्ना करेनिना लियो टॉल्स्टॉय की प्रमुख रचना है, इसको याद रखिएगा। आगे है, रूस के राज परिवार में जन्मे लियो टॉल्स्टॉय के विचारों से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांतों पर चलना टॉल्स्टॉय से ही सीखा था। तो ये था गांधी जी और टॉल्स्टॉय के बीच संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। इसको थोड़ा विस्तारित कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था, इसकी स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका दूसरा नाम मलिक फिरोज था, उसके द्वारा किया गया। इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था। अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज की हत्या करके 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली एवं गुरसास्प था। दक्षिण भारत के विजय के लिए इसने मालिक कफूर को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। इसने स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि दिया था।
इसको दूसरा अलेक्जेंडर या दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। इनका जीवन काल, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1920 को सिताबदियारा बलिया यूपी में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुई थी। चलिए आगे जानते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद और कुछ अन्य लोगों द्वारा बिहार में किया गया। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए यानी उन्हें पद से हटाने के लिए 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया गया। सर्वोदय आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से जयप्रकाश नारायण को नवाजा गया। पटना का हवाई अड्डा और कोलकाता का सबसे बड़ा हॉस्पिटल का नाम इन्हीं के नाम पर है। तो ये था जयप्रकाश नारायण से संबंधित कुछ पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन 20 फरवरी 1999 को हुआ था। दिल्ली लाहौर बस सेवा भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। यह सप्ताह में 6 दिन तक चलती है। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकवादी हमले के कारण इस सेवा को निलंबित कर दिया गया और पुनः 2003 में इसे बहाल कर दिया गया था। चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य पॉइंट को जान लेते हैं। मैत्री एक्सप्रेस जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, इसका उद्घाटन 14 अप्रैल 2008 को हुआ था और यह सप्ताह में एक बार चलती है। दूसरा है समझौता एक्सप्रेस जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है, जिसका उद्घाटन 22 जुलाई 1976 को हुआ था और यह अटारी से लाहौर के बीच चलती है। चलिए अगला पॉइंट। खजुराहो का मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो नामक स्थान पर एक हिंदू मंदिर है। इसके निर्माता चंदेल वंश के शासक थे, जिनका शासनकाल 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक रहा और चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्हुक। प्रारंभ में चंदेल शासकों की राजधानी खजुराहो थी। मूर्ति निर्माण के पश्चात उन्होंने अपनी राजधानी महोबा को बना लिया। खजुराहो मंदिर की अधिकांश मूर्तियां नग्नावस्था में हैं। तो ये थे खजुराहो मंदिर से संबंधित कुछ पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में आयोजित हुआ था। चलिए कुंभ मेला से संबंधित कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। कुंभ का मेला 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है, जहां श्रद्धालु लाखों की संख्या में स्नान करने जाते हैं। यह प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी लगता है। कुंभ मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला कुंभ हरिद्वार में 2022 में लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन 19 जून 1999 को हुआ था। चलिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स को जानते हैं। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच 14 अप्रैल 2008 में शुरू हुआ बस सेवा है, जो कोलकाता से ढाका के बीच चलता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच 2 बस सेवाएं शुरू की गई हैं। पहला कोलकाता, ढाका और अगरतला से होकर गुजरेगी और दूसरा ढाका, शिलोंग और गुवाहाटी से होकर चलेगी। तो ये थे भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा से संबंधित कुछ पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। सुनील गावस्कर जो कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनके नाम सबसे तेज 10,000 टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड है। चलिए कुछ अन्य भारतीयों को जानते हैं जिन्होंने नाइट की उपाधि मिली है। रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 में नाइट की उपाधि दी गई थी। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रोफेसर शंकर बालसुब्रमण्यम को विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। तो ये थे कुछ भारतीय जिन्हें नाइट की उपाधि मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पिनाक भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। चलिए पिनाक के संबंधित कुछ पॉइंट्स को जानते हैं। यह DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रणाली में मार्क 1 के लिए 40 किलोमीटर और मार्क 2 के लिए 65 किलोमीटर की अधिकतम सीमा है और 44 सेकेंड में 12 उच्च विस्फोटक रॉकेट के उपलक्ष्य फायर कर सकता है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1999 के कारगिल युद्ध में पिनाक का उपयोग किया गया था और यहाँ ध्यान दीजिएगा, रॉकेट न्यूटन के तीसरे गति नियम पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हैं। चलिए ऑस्कर अवार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहली बार ऑस्कर अवार्ड जो कि 1926 में शुरू हुआ था, इसका आयोजन 16 मई 1929 को हुआ था।
ऑस्कर अवार्ड का अन्य नाम है ऑस्कर अकादमी पुरस्कार, जिसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज यानी एम्पास द्वारा दिया जाता है। चलिए कुछ अन्य पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। ग्रैमी पुरस्कार, जो कि एम्पास द्वारा संगीत के लिए उच्च पुरस्कार दिया जाता है और इसे 1958 में शुरू किया गया था। एमी पुरस्कार, जो कि अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार है, इसे 1961 में शुरू किया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि भारत में सिनेमा का क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है और इसे 1969 में शुरू किया गया था। और लास्ट है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि उत्कृष्ट कार्यों के लिए 1957 से शुरू किया गया था और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर। अगला और अंतिम है सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। चलिए सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानते हैं। सूर्य को पृथ्वी का तारा भी कहा जाता है। सूर्य का सतही तापमान 2000 डिग्री सी और इसका उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड तक लग जाता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। और अंतिम पॉइंट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहा जाता है। तो इस तरह से हमने सेट 6 के सभी तो ये था को सेट विस्तार 6 का से फुल क्लियर किया। डिटेल। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 7 के साथ। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।